नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मतलब दिशा और दूरी। दिशा और दूरी का पार्ट 7 वीडियो है, तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। ये क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ, एमटीएस सभी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पाए जाते हैं। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा कि क्वेश्चन नंबर 1, सरहद पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वो फिर से बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो सरहद जो है पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। सरहद यहाँ से चलता है और पश्चिम की ओर, यानी कि पश्चिम हमारा ये हुआ वेस्ट की साइड, और ये चलता है कितने 4 किलोमीटर और फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से ये दाएं मुड़ता है तो दाएं, इसका बायां ये हुआ, दाहिना इधर हुआ, तो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वो फिर से बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब दाहिना इसका ये हुआ और बायां ये हुआ, तो क्या कह रहा है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब इसका दाहिना ये हुआ, बायां ये हुआ, तो बाएं इधर मुड़ा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये आया यहाँ तक और ये चला 5 किलोमीटर। वो अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो आरंभिक बिंदु यहाँ है और यहाँ से यहाँ तक ये इतना डिस्टेंस जो हुआ वो 7 किलोमीटर हुआ और 4 किलोमीटर और है, तो यानी कि 7 + 4 बराबर 11 किलोमीटर। तो आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर दो, गुलशन ने अपनी कार से उत्तर की दिशा में 77 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वो बाएं मुड़कर 109 किलोमीटर तक कार चलाता है। फिर से वो बाएं मुड़ता है और 77 किलोमीटर और चलता है। फिर से वो बाएं मुड़ता है और 127 किलोमीटर तक कार चलाता है। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी क्या है? तो गुलशन ने अपनी कार से उत्तर दिशा में 77 किलोमीटर कार चलाया। तो गुलशन यहाँ पे है और गुलशन यहाँ पे है, अपनी कार में 77 किलोमीटर की दूरी तय की। उत्तर दिशा में, उत्तर नॉर्थ इधर हुआ, तो 77 किलोमीटर, 77 यानी 77 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वो बाएं मुड़कर 109 किलोमीटर कार चलाता है। बाएं मुड़कर 109 किलोमीटर तक कार चलाता है। 109 किलोमीटर तक कार चलाता है। फिर से वो बाएं मुड़ता है और 77 किलोमीटर और चलता है। तो यानी 77 इधर चला, तो बाएं मुड़ा, तो इसका दाहिना ये हुआ, बायां हुआ, तो बाएं यहाँ तक आया, तो ये यहाँ तक आया और कितना चला 77 यानी 77 किलोमीटर चला। फिर से वो बाएं मुड़कर 127 किलोमीटर तक कार चलाता है। तो 109 यहाँ पर चला, ये दूरी 109 किलोमीटर, तो इससे और अधिक जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर इसके बाद में कुछ दूरी यहाँ पे जाएगा, तो ये हमारा 109 किलोमीटर हुआ और इधर जो बच रहा है वो दूरी वही अंतिम दूरी है। तो
यहाँ से यहाँ तक ये 109 किलोमीटर है, तो 109, तो टोटल दूरी जो है, टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस 127। तो 127 है, तो 127 में 127 और 109 किलोमीटर ये माइनस कर देंगे। 109 किलोमीटर अगर माइनस कर देंगे तो आएगा मेरा 18 किलोमीटर। तो ये जो दूरी है, ये दूरी 18 किलोमीटर है। तो आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्स अपने से 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, वहाँ से फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर स्कूल पहुँचता है। उसके घर और स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? तो मैक्स अपने से 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। तो मैक्स, यहाँ पे मैक्स है, यहाँ पे मैक्स है, तो मैक्स अपने से 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। पश्चिम दिशा ये हुआ, तो 15 किलोमीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ा, इधर मुड़ा बाईं ओर, अपने बाईं ओर मुड़ा तो 15 किलोमीटर चला। वहाँ से फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर स्कूल पहुँचता है। यहाँ से बाईं ओर मुड़ा और ये स्कूल पहुँच गया। यहाँ भी 15 किलोमीटर चला। अब पूछ रहा है उसके घर और स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? तो ये दूरी और ये स्कूल की दूरी, तो ये दूरी और ये दूरी जो है, ये कितनी दूरी है? न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी। तो कम से कम दूरी जो है वो है 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर और चलेगा तो ये अपने घर पहुँचेगा। तो 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, गणेश दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला और पूर्व की ओर मुड़ गया। वो फिर से 5 मीटर चला, फिर वो अपने बाएं मुड़ा और 10 मीटर चलने के बाद रुक गया। वो फिर अपने बाएं मुड़ा और 5 मीटर चलकर रुक गया। अब गणेश अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो गणेश जो दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला, गणेश दक्षिण दिशा में, यहाँ पे गणेश है और ये 5 मीटर चला, 5 मीटर चला, यहाँ तक चला और पूर्व की ओर मुड़ गया। वो फिर 5 मीटर चला, पूर्व की ओर यानी कि ईस्ट में ये मुड़ा, तो ये 5 मीटर चला और चला, 5 मीटर चला। फिर अपने बाएं मुड़ा और 10 मीटर चलने के बाद रुक गया। तो अपने बाएं मुड़ा, तो ये आरंभिक बिंदु जो है ये है और यहाँ बी पे पहुँचा और ये सी है। और फिर 10 मीटर यहाँ से चला, 10 मीटर चला, तो 10 मीटर यहाँ तक चला यानी कि डी तक चला, ये 10 मीटर चला। वो फिर अपने बाएं मुड़ा और 5 मीटर चलकर रुक गया। यहाँ से यहाँ तक बाएं मुड़ा, यहाँ से यहाँ तक बाएं मुड़ा और 5 मीटर चलकर रुक गया, 5 मीटर चलकर रुक गया। अब यहाँ ई पे रुक गया। अब गणेश अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो ये दूरी और ये दूरी, यही दूरी निकालनी है। तो ये दूरी, तो इसका मतलब हुआ ये ई बराबर सी डी, बड़ी दूरी है तो सी डी माइनस ये बी। तो ये ई बराबर सी डी जो दिया है हमारा 10 मीटर दिया है और ये बी जो दिया है माइनस ये ए बी बराबर 5 दिया है। तो ए ई बराबर 5 मीटर। तो ये दूरी और ये दूरी जो हुआ 5 मीटर हुआ। तो आंसर हमारा जो होगा ये ई बराबर 5 मीटर। तो ऑप्शन हमारा ये
बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 यह है। क्वेश्चन नंबर 5, राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर दाईं मुड़कर 4 मीटर चलती है। राखी जो 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर दाईं मुड़कर 4 मीटर चलती है। उसके बाद पुनः दाईं मुड़कर 2 मीटर चलती है। उसके बाद पुनः दाईं मुड़कर 4 मीटर चलती है। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति कितने मीटर दूर है? राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, तो राखी जो है 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है। 3 मीटर चलती है, फिर दाईं मुड़कर 4 मीटर चलती है। फिर ये दाहिनी मुड़ी, इसका बायां इधर हुआ, इसका दाहिना इधर हुआ, तो दाईं मुड़कर 4 मीटर चलती है। तो 4 मीटर चलती है, ये 4 मीटर चलती है। उसके बाद पुनः दाईं मुड़कर 2 मीटर चलती है। उसके बाद पुनः दाईं मुड़कर 2 मीटर चलती है। तो 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक चली, तो 2 मीटर चली, ये 2 मीटर चलती है। बाद में पुनः वो दाईं मुड़कर 4 मीटर चलते हैं। अब इसका दाहिना ये हुआ, तो दाईं मुड़कर 4 किलोमीटर चली, 4 मीटर चली, 4 मीटर चली। तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी मीटर दूर है? तो ये दूरी टोटल जो दूरी हुई ये 3 मीटर हुई। तो 3 मीटर की हुई, तो इधर 1 मीटर ये बच गया, 2 मीटर चली और 1 मीटर और चलती, तो बराबर दूरी हो जाती पैरेलल। तो ये दूरी और ये दूरी जो पैरेलल है, तो ये 1 मीटर दूरी बच गई। तो वही आरंभिक दूरी, ये आरंभिक दूरी है, आरंभिक दूरी है, और ये अंतिम दूरी है, अंतिम दूरी। तो 1 मीटर ये दूरी बच गई, तो आंसर हमारा होगा 1 मीटर। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 यदि है, शीतल 25 मीटर पूर्व की ओर चलती है, उसके बाद वो दाईं मुड़ती है तथा 25 मीटर चलती है। वो फिर दाईं ओर मुड़ती है तथा 40 मीटर और चलती है। इसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है। अंत में वो बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। शीतल अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी है? तो शीतल जो 25 मीटर पूर्व की ओर चलती है, तो शीतल यहाँ से यहाँ तक जो चलती है वो 25 मीटर चलती है। उसके बाद वो दाईं मुड़ती है, उसके बाद वो दाएं मुड़ती है, तो ये हुआ बिंदु ये, और ये बिंदु पहुँची बी पे। फिर दाईं ओर मुड़ती है, 25 मीटर और चलती है। तो दाईं ओर मुड़ेगी, तो दाईं ओर नीचे साउथ की तरफ मुड़ेगी, दाईं ओर मुड़ी और ये पहुँची सी पे, यहाँ पे 25 मीटर और चली। वो फिर दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। फिर दाहिने मुड़ेगी, तो दाहिने इधर मुड़ी, तो 40 मीटर चली। तो ये दूरी 40 मीटर और ये टोटल दूरी 40 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दिया है वो 25 मीटर हुआ और ये 15 मीटर हुआ। तब 25 और 15 और 40 होंगे, तो 40 मीटर टोटल चला। और इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है। फिर दाहिनी ओर मुड़ी, तो दाहिनी इधर मुड़ी, दाहिने ओर मुड़कर 25 मीटर चली। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चली, यानी कि ये बी सी यहाँ पहुँची डी, इसके बाद में यहाँ पहुँची ई पे। अब ये दूरी जो होगा ये कहाँ चली? बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, तो बाईं ओर मुड़ी और 10 मीटर चली और ये पहुँची एफ पे। शीतल अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर? आरंभिक स्थिति यहाँ है और ये दूरी टोटल जोड़ जाएगी, तो वो ये दूरी निकल आएगी। तो दिया है ये ई बराबर ये ई प्लस ई एफ, ये दूरी दोनों जोड़ देंगे तो निकल आएगा। तो 15 + 10 टोटल
25 मीटर। ये दूरी और ये दूरी जोड़ देंगे तो 25 मीटर का। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, एक बिंदु पर खड़े हैं। जॉन सुबह जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। उसके बाद 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। जॉन से मिलने के लिए जेनी को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी? तो जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुख कर किए हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ किए हुए हैं। फिर उसके बाद सुबह जेनी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे जॉन और जेनी खड़े हुए हैं, तो एक बिंदु पे खड़े हुए हैं। तो ये बिंदु ये है। जॉन सुबह जेनी से अलग होकर 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। तो 3 किलोमीटर यहाँ से चला, 3 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर चला। उसके बाद वो 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। दक्षिण की ओर चला, 4 किलोमीटर चला, ये 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। जॉन से मिलने के लिए जेनी को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी? तो जॉन यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यानी कि सी तक पहुँच गया। अब न्यूनतम दूरी हमें ये हमें पता करना है न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी जो होती है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय तो अंडर रूट इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें निकल आएगा। तो इसका स्क्वायर ये बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये भी हमारा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हुआ और ये 4 का स्क्वायर 16 हुआ। तो अंडर रूट इसको जोड़ेंगे तो 25 आया। तो 25 अगर अंडर रूट अगर हम हटाएंगे तो 5 आया। तो ये दूरी जो है 5 किलोमीटर हुई। तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निर्मला 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। वो फिर से दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। वो फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। वो अपने मूल स्थान से कितने मीटर की दूरी पर है? तो निर्मला 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है, तो 30 मीटर निर्मला यहाँ पे है, तो 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक चली, उत्तर की ओर चली, 30 मीटर चली। फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ी और 40 मीटर चली। वो फिर दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। फिर वो दाहिने मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। ये 20 मीटर चली। वो फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। तो दाएं फिर मुड़ी, फिर 40 मीटर चली, 40 मीटर चली। वो अपने मूल स्थान से कितने मीटर की दूरी पर? तो अपने मूल स्थान से जो है ये दूरी जो हुआ ये 20 मीटर हुआ, और ये दूरी जो हुआ ये 10 मीटर की दूरी हुई। तो होगा यानी कि 30 मीटर माइनस 20 मीटर इक्वल टू 10 मीटर। ऑप्शन आंसर हमारा 10 मीटर। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके। ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का लास्ट वीडियो था, फिर उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो
आज के लिए दोस्तों आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।